देखो आज हम लोग ना वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स का थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से वर्क क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, पावर क्या होगा, सारा चीज जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ रहा है क्या सर, ये वर्क जो लिखा हुआ है ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसका यहाँ पर लिखा हुआ है ये एनर्जी लिखा हुआ, एनर्जी मतलब क्या हुआ, ऊर्जा। और ये पावर जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, शक्ति, ठीक है। वर्क मतलब क्या हुआ, एक कार्य, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बोले सर ये होता है मेरा एक ऊर्जा, और इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ एक शक्ति, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो कि वर्क एनर्जी एंड पावर आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। हाँ बहुत बढ़िया लाइन लिखा हुआ, फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स पुल और पुश, लिखा दो दोनों है, पुल एंड पुश, ठीक है, applied to an object cause a displacement of object. We defined the capacity to do the work as energy. Power is the work done per unit of time. अब बोलना क्या चाह रहा है सर, ये तो पढ़ लिया हम लोग, इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला बात बता रहा है सर, एक ना ऑब्जेक्ट है, अच्छा समझो, ये ऑब्जेक्ट का नाम है सपोज क्या कि इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को इस जगह से इस जगह पर ले जाना है, कैसे कैसे ले जा सकते हैं, या तो पुल करके या फिर पुश करके, या तो खींच करके या फिर धक्का देके ले जा सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां जाएगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। जब मान लो खींचो या फिर धक्का मारो तो क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ये जब यहां से यहां चला गया तो इसके बीच में क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां तक गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाएगा तो नाम चेंज हो जाएगा क्या, मान लो ये 10 केजी का है तो वहां यहां से वहां चला जाएगा तो 10 केजी कम हो जाएगा, नहीं ना, सेम ही रहेगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये वाला पार्ट जो है मेरा 10 केजी का जो ऑब्जेक्ट है वो 10 केजी रहेगा, लेकिन हुआ क्या, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि सर वर्क इक्वल टू एफ एस, एस मतलब एफ या डी बोल सकते हैं। ये फोर्स हुआ, ये इसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। कार्य के साथ साथ क्या हो रहा है, बोला सर फोर्स जो बल लग रहा है उस बल के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, उसी का हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्य बोल रहे हैं। तो लिखा हुआ है इन फिजिक्स वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ऑफ एंड डिस्प्लेसमेंट, है लिखा हुआ। हम तो वही बात कर रहे हैं कि सर एफ और डी का बात कर रहे हैं, किसके लिए, वर्क के लिए, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है क्या, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट क्या था सर, शॉर्टेज डिस्टेंस, बताया था। शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि ये मान लो एक मेरे पास लाइन बना हुआ, ये मेरा क्या हुआ, ये डिस्टेंस हुआ, यहां से यहां तक जो गया उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। कल बताए थे हम परसों दिन की एक घड़ी का कहानी बताए थे, और उस घड़ी का कहानी में क्या था कि अगर 12 बजे चल रहा है तो 12 बजे दोबारा पहुंच गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, यही था ना। चलो यहाँ क्या बोल रहा है, फिर से बात करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, यहां से यहां ले जा रहे हैं, तो यहाँ इस जगह से इस जगह पर जाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगा, हाँ फोर्स लगा, इस जगह से इस जगह जाने में उसको क्या हुआ, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसी का आप क्या बोल रहे हो, एक आपका वर्क का कहानी बता रहे, क्लियर है। अब आगे क्या बताएगा सर, इसका कुछ यूनिट होता है क्या, वर्क का कुछ यूनिट होगा, जैसे एसआई यूनिट होगा, सीजीएस यूनिट होगा, क्या क्या निकालेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि सर अर्ग होता है, अर्ग में कितना 10 का पावर में 7 अर्ग, डायन कितना होता है 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर में 5 डायन, 1 मीटर बराबर 10 का पावर में 2 सेंटीमीटर, ऐसे बात करते हैं। तो हम लोग क्या बात करें इसके बाद कि यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क देखो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे यूनिट ऑफ वर्क में कि वर्क इक्वल टू होता क्या है। अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, एफ इंटू एस, क्लियर है। देखो बाबू ऐसा यूनिट पूछेगा किसका, वर्क का, जब ऐसा यूनिट पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, सर फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है क्या,
और इसका क्या होगा सर, इसका मीटर होता है क्या? नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं फिर से देखो, इस फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और इस एस का आपका क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये मेरा मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट को मीटर से शो कर रहे हैं, फोर्स को किससे कर रहे हैं? न्यूटन से कर रहे हैं। न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू क्या होता है? जूल। क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, क्या लिखा हुआ था कि न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू व्हाट, ऐसे ही था। तो क्या बोलोगे सर? न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है? जूल। क्लियर है? आगे सीजीएस वर्क, सीजीएस आपको हम बताए थे क्या? एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, ये सारा कुछ बताएं। तो अगर बात करेंगे हम सीजीएस यूनिट में, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यही था। अब देखो इसमें सेंटीमीटर क्या होता है सर? लेंथ को मेजर करने के लिए। ग्राम क्या होता है? तो मास को मेजर करने के लिए। और सेकंड क्या है? टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब बात हुआ क्या सर, वर्क ये जो फोर्स है, इस फोर्स का अगर सीजीएच में देखा जाएगा तो क्या बताओगे? डायन, डायन है, अपना नाम मत लगा लो, हाँ समझे ना। और ये जो एस लिखा हुआ है ना, एस, एस मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? सेंटीमीटर। दिक्कत है। और डायन इंटू सेंटीमीटर ही क्या होता है? आर्ग होता है। देखो तो क्या गलत बात है? फिर से बात करें हम लोग क्या कि सर आप बात कर रहे हैं कि ऐसा यूनिट किसका? वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। अगर हम बोलेंगे नहीं वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है तो क्या बात करेंगे हम? हाँ सर होता है, लेकिन न्यूटन मीटर को क्या बोलेंगे हम लोग? जूल बोलेंगे। और अगर बोलेंगे सीजीएस यूनिट में क्या होता है? वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होगा? तब क्या बताओगे सर? डायन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? अर्ग। अर्ग क्या है? तो बोलेंगे सर अर्ग भी इसी का सीजीएस यूनिट है, किसका? वर्क का। सीजीएस का मतलब क्या होता है? क्या बताओगे? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होगा। जैसे एफपीएस बताए थे, एफपीएस क्या था? हाँ, फुट पाउंड और सेकंड। उसमें अगर पूछेगा कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, उसमें एफपीएस में तो लिखा हुआ होगा पॉन्डल लिखा हुआ होगा, है लिखा हुआ। और अगर पूछेंगे सेंटीमीटर में क्या लिखा हुआ फोर्स का ऐसा यूनिट, तो फोर्स का यूनिट पूछेगा तो बताओगे क्या? सीजीएस में बताएगा तो क्या बताओगे? डायन। और एमकेएस में पूछेगा तो न्यूटन। ऐसे लिखे हम लोग, है लिखा हुआ। एमकेएस में अगर पूछेगा तो न्यूटन, सीजीएस में पूछेगा तो डायन, किसका? फोर्स का। और अगर वो पूछेगा आपका एफपीएस में तो पाउंड, पॉन्डल बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे। अब बात कर रहे हैं क्या सर, आप बताए थे क्या कि 10 का पावर में 7 अर्ग होता है, ये आएगा कहां से? 10 का पावर में 7 होता है ना, तो आएगा कहां से? यार तो हमें पता है। अब देखो यहां पर लिखे हम क्या, वी नो दैट, हम लोग सभी जानते हैं क्या कि 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर में 5 डायन। ठीक है, और 1 मीटर बराबर 10 का पावर में 2 सेंटीमीटर। बात तो सही है सर। क्या करें हम, अगर इस एसआई यूनिट के साथ खेलें थोड़ा सा तो होगा। क्या कर रहे हैं, इस न्यूटन के जगह पर, इस न्यूटन के जगह पर हम क्या लिखेंगे कि सर 10 का पावर में 5 डाइन लिखना कोई दिक्कत है? क्योंकि 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 लिखा हुआ, तो 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 लिखे हम। ये फोर्स का न्यूटन है ना, यही न्यूटन से लिखे हम। और यहां पर मीटर लिखा हुआ है, तो 1 मीटर बराबर क्या 10 का पावर में 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? चलो लिख दिए हम क्या, 10 का पावर में 2 सेंटीमीटर हो गया। एक बात बताओ, यहां पर डाइन लिखा हुआ है, यहां पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहां पर डाइन लिखा हुआ है, यहां पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? अर्ग होगा। तो हम लिख दिए क्या, अर्ग लिखे। क्लियर है? अब बात करेंगे सर, ये देखो यहां पर 10 है, यहां पे 10 है, जिसका बेस वैल्यू बराबर है उसका ऊपर में क्या होगा? जुड़ेगा। तो हम क्या कर दिए, ये 10 हो गया, ये इसका 5 हो गया, इसका 2 हो गया, 5 और 2 7। तो हम क्या बात कर रहे हैं, 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर में 7 अर्ग होता है। होगा, इसको कहीं आप नोट डाउन करो, यूनिट ऑफ वर्क।
एक एक पेज छोड़ दो, उसमें आगे पीछे वाला जो लिखना है वो सब लिख लेंगे। हो गया, आगे बढ़े। देखो यहां पर किसी को डाउट से तो पूछ ले एक बार फिर से, छोटू दिक्कत है? ये वाला लिख दो ना भाई। नहीं नहीं टाइम नहीं, वो एस डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। देखो फिर से, ये वर्क, ये फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हुआ, वर्क हुआ। वर्क का एसआई जब बात करेंगे तो वर्क का एसआई क्या होता है, जूल। लेकिन जूल में अगर बात करेंगे हम लोग क्या, सर न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है, जूल होता है। ये न्यूटन आया कहां से, सबसे पहला बात, फिर से हम बात कर रहे हैं एक बार, न्यूटन आया कहां से, ये फोर्स का एसआई क्या हुआ, न्यूटन। और ये डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मीटर होगा। तो न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या हुआ, जूल। और इसी में जब बात करेंगे हम लोग किसका, सर सीजीएस यूनिट, बार बार एग्जाम में पूछता है सीजीएस यूनिट, वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो बोलेगा अर्ग। तो कैसे अर्ग होगा, इस फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन, और इसका क्या होगा, इसका क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये डाइन इंटू सेंटीमीटर इक्वल क्या हुआ, अर्ग हुआ, यही था। अब क्या बात करेंगे हम लोग कि सर डाइन इंटू सेंटीमीटर अगर अर्ग है तो 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर में 7 अर्ग भी तो हो सकता है। तो आएगा कहां से, उसके लिए हम लोग क्या किए, 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर में 5 डाइन, क्लियर है। और 1 मीटर बराबर 10 का पावर में 2 सेंटीमीटर, 10 का पावर में 2 सेंटीमीटर। तो बात हुआ क्या यहां से, इस जगह से ये क्या बताना खोज रहा है कि सर 1 न्यूटन जो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर में 5, 10 का पावर में 5 क्या हो जाएगा, ये मेरा डाइन हो गया, होगा। और दूसरा बात क्या करोगे यहां पर कि सर 1 मीटर पर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 10 का पावर में 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। तो यहां पर क्या लगा हुआ, ये डाइन है, यहां पर सेंटीमीटर है, यहां पर डाइन है, यहां पर सेंटीमीटर, इसी को आप क्या बोल रहे थे, अर्ग, है ना था। तो हम क्या लिखेंगे, इसके यहां पर अर्ग लिख दिए, ठीक। अब ये 10 है, ये भी 10 है, दोनों क्या, दोनों का बेस बराबर है क्या, हाँ दोनों का बेस बराबर है। तो हम क्या किए, दोनों का बेस को बराबर कर दिए, ठीक। और पावर क्या है, अलग अलग है, तो बेस बराबर होने से पावर जुड़ता है, तो क्या करेंगे, 10 का पावर में 7 हो गया। कितना बड़ा बात है ये, होगा। आगे बढ़ा जाए, चलो। हाँ भाई, अब क्या बोल रहा है देखो, when direction of force displacement is not same, क्या बात कर रहा है बताओ, ऐसा ऐसा लिख देता है फिजिक्स में। देखो
एक बच्चा को खींच रहा है, यू है क्या? है जी, आयु पीछे बहुआ खींच रहा है, चलने नहीं सक रही थी। है जी, देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या कि सर वर्क का कितने प्रकार का फॉर्मूला हो सकता है। आप अभी एक फॉर्मूला निकाल के देखें हम लोग कि एफ एस, आप लिखे क्या एफ एस, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। ठीक है, बात करेंगे हम लोग सबसे पहले क्या कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच। इतने सारे फॉर्मूला हो सकता है। तो हम सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा यूज किए, ये वाला करके बता दिए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। ये क्या होगा, यहां पर लगा हुआ थीटा लगा हुआ है। अच्छा थीटा मतलब क्या होगा सर, आप क्या बोले थे तभी थोड़ा देर पहले, पुश एंड पुल। कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचेंगे या फिर धक्का मारेंगे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को खींचना स्टार्ट किए तो उसके बीच में क्या हुआ, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा और वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल बनेगा, बात कुछ समझ में आ रहा है भाई? देखो तो ये आदमी जो है, ये आदमी जो खींच रहा है, तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये इसका क्या है, फोर्स है। और ये यहां से यहां जब जा रहा था ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये वाला पार्ट फोर्स जो है, सॉरी ये फोर्स हो गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके बीच का जो एंगल बना इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सर इसको तो बोल रहे हैं लोग थीटा। नहीं नहीं, हमको फिगर बनाइए सर। देखो भाई ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस में यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और इस बॉक्स को क्या किया, मान लो यहां पर हम खड़े हैं, ठीक है, और इसको हमको खींच रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में ये यहां से यहां जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाएगा ना जी, तो कैसे जाएगा, ये सीधा सीधा जाएगा इसका सरफेस में। तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हुआ, ये हाथ से खींच रहा है तो फोर्स लगेगा, ये यहां से यहां जाएगा तो इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये वाला पार्ट को क्या बोलोगे सर, यही वाला पार्ट तो मेरा क्या था, थीटा। कुछ समझ में आया? तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो जब इस प्रकार से फॉर्मूला आया क्या, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तब क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आएगा। क्या फोर्स डिस्प्लेसमेंट आया, देखो सबसे पहला बात कि कोई ऑब्जेक्ट हम खींच रहे हैं, तो भाई खींचेंगे तो ये यहां पर जोर पड़ा, जोर पड़ा मतलब क्या हुआ, एक फोर्स लगा, कुछ भी फोर्स लगा, हमको नहीं पता अभी, और वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है, कितना जा रहा है हमको नहीं पता अभी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जो खींचे हैं उससे क्या लगेगा, फोर्स लगा, और जो एक जगह से दूसरे जगह पर गया वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। उन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बना, थीटा। तो हम क्या बोल रहे हैं, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? मतलब बात करेंगे ये वाला फोर्स हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके बीच में जो बना वो मेरा क्या हुआ, थीटा। क्लियर है? पक्का ना? बड़ी जल्दी आती है जी, पर देर से आया करो। अच्छा एक बात बता दो, वर्क जो है कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, वर्क नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं ना, बहुत दिक्कत है तब तो। पॉजिटिव हो सकता है क्या, जीरो हो सकता है क्या, तीनों होता है, तभी तो बोल रहा था नहीं होता। देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्क डन जो होता है, ये वर्क डन जो है मेरा, ये वर्क डन क्या क्या हो सकता है, तो वर्क डन इज जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे होगा, यहाँ मेरे पास फिगर है। ये सपोज एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से केस 1 2 3 हम लोग समझेंगे कि नेगेटिव कैसे हुआ, पॉजिटिव कैसे हुआ और जीरो कैसे होगा। ठीक है, पीछे पढ़े, कोई दिक्कत है तो पूछो। कैसे न्यूटन आया, सॉरी कैसे जूल आया, कैसे अर्ग आया, वो समझ गए हम लोग। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ वो भी समझ गए, एंगल थीटा जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है ये भी हम लोग को पता चल रहा है। ठीक है, हाँ क्या हुआ भाई, सब बताएंगे,
ये इस फिगर में देख के कुछ समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन होगा ना कहीं तो होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। तो भाई एक बार फिगर को समझ लेते हैं। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम मान लो हम रख दिए ए। ये ऑब्जेक्ट जब यहां से वहां जाएगा तो नाम चेंज होगा क्या? नाम तो ही है। मान लो इस ऑब्जेक्ट नाम है सोनू, मान ली कोई बक्सा है, उस बक्सा में लिखा हो रहता, देखना मेरा सोनू का बक्सा, तो अब आदमी नहीं है, बक्सा है, ठीक है, एक बॉक्स है। ये बॉक्स जब यहां से यहां तो गया तो क्या 10 केजी का था तो कोई कम हो गया क्या? वहां से यहां गया, जैसा तो ऐसे ही है, बस का डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है, लेकिन उसके बीच में क्या लगा? कुछ ना कुछ फोर्स लगा। हाँ भाई, क्या क्या फोर्स लगा? देखो, ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, ये जब यहां पर गया तो ये हम ना थोड़ा सा नाम को एडजस्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये 10 केजी का है तो यहां भी जाएगा तो ये कितना केजी का होगा? ये 10 केजी का ही होगा फिलहाल, अगर कोई बक्सा से कोई कुछ ना निकाले तो, ठीक है। अब चोरी कर लेगा तो अलग बात है ना। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जब गया तो इसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगा, कितना? तो बोलेंगे सर 10 न्यूटन का फोर्स लगा। क्लियर है? अब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जब गया तो उसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। दो चीज तो हम लोग को मिल गया सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क हुआ है, नहीं ना? ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है, कोई कितना है? ये 2 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के विपरीत काम करना। हाँ, तो कोई बक्सा खींचो तो एक आवाज आएगा, है ना? तो वो क्या करता? अपने विरोध में काम करता है। वो क्या बोल रहे हैं? आगे जाने नहीं देंगे, वो तो हम जाइबे करेंगे, हम ना माने, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा? ये 2 न्यूटन जो है इसका फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है सर। सब तो सर आप बता दिए। ये जो वेट है ना, इस वेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? mg, W=mg, वेट बोल सकते हैं। वेट मतलब मास और ग्रेविटी दोनों लगा हुआ। मास कहाँ? मास मेरा बॉडी का है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट का बॉडी है, और वो कहाँ रखा हुआ है? ग्रेविटी में रखा हुआ है। तो दोनों को पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? mg बोल रहे हैं, ठीक है, F=mg बोल सकते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय 10 न्यूटन फोर्स, केस 1 क्या बता रहा है? देखो, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव हमको नहीं पता। सबसे पहले क्या बोल रहा है? वर्क डन बाय 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स का है वर्क डन। तो केस 1 क्या बता रहा है कि मेरे पास जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? तो हम बात करेंगे इसका कि W=Fs cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? फॉर्मूला है मेरे पास। अगर बात करेंगे थीटा का, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिक्कत है? अब ये फोर्स देखो तो यहां पर कितना लगा हुआ है? 10 न्यूटन है, तो हम यहां पर लगा दिए 10 न्यूटन इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 मीटर का। हाँ भाई, 2 मीटर हो गया, इंटू कॉस। अब कितना लगेगा? देखो भाई, सबसे पहले एक चीज समझ लो, सेम डायरेक्शन सेम फोर्स। क्या ये डायरेक्शन इधर है? क्या फोर्स इधर लग रहा है? जब सेम डायरेक्शन सेम फोर्स होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। जैसे समझ करो ना, ये स्क्रीन को हम धक्का मारेंगे, जिधर मेरा बल लगेगा उधर ही तो जाएगा, नहीं ना होगा? जिधर बल लगेगा उधर ही जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या हुआ? सेम डायरेक्शन सेम फोर्स इक्वल टू 0 होगा। ये मान लो पोडियम है, इस पोडियम को हम क्या क्या धक्का मार रहे हैं, तो धक्का मारने मेरा तरफ आएगा क्या? वो जिधर बल लग रहा है उधर ही जाएगा। सेम डायरेक्शन सेम फोर्स, तब क्या बोलोगे सर? इसका मान हमेशा 0। तो cos 0 हो जाएगा, है ना? cos 0 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1 प्लस में। तो ये कितना हुआ? ये इसको अगर जोड़ेंगे तो 20 गुना 1 इक्वल टू कितना हुआ? 20। अब हमको एक चीज बताओ, ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? क्या आपका वर्क डन पॉजिटिव हुआ? पक्का ना? चलो आगे, ये इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। बोल रहा है क्या दिक्कत होगा सर? अब तो हमको कोई दिक्कत है नहीं। क्या जी विकास बोल रहा, आप सर निश्चिंत रहिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। क्या विकास, नहीं समझ में आ रहा है ना? ठीक है। नेहा बोले क्या कहीं सबको पढ़ा दे रहे हैं सर?
क्या न्यूटन है, क्या न्यूटन पता है कौन है? न्यूटन नहीं पता था? न्यूटन मेरा दादाजी का दोस्त था। हाँ जी, न्यूटन मेरा दादाजी का दोस्त था वो। अरे मेरे गांव में ना एक सेब का पेड़ था, उसके नीचे में मतलब मेरे दादाजी भी चलाने गए हैं बकरी और वो भी चलाने के लिए गए। न्यूटन मेरा ही गांव का था। अब दोनों लोग क्या किया ना कि अब मेरा दादाजी थोड़ा जानकार आदमी बन रहे थे, हाँ थे भी, हम लोग जहां तक जानते हैं। अब वो क्या किया ना कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वो मस्त गाना गा रहे हैं। हम लोग उधर ना थोड़ा भादरिया गीत चलता है, भादरिया में समझते हैं, अभी भादों का महीना चल रहा है, तो भादों महीना में कभी भी धूप कभी भी पानी दे देता है, तो ऐसे कुछ कुछ गाना निकला है, तो अपना गाना गा रहे हैं। तो गाना गाते हुए ऊपर हर सेब गिरा। तो अब सेब क्यों गिरा? अरे भाई खाओ, अच्छा सेब गिरा तो खाओ, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि मना किया है। अब क्यों गिरा, मेरा में ही क्यों गिरा, मेरा सर में ही क्यों गिरा? अरे भाई उतना अगर करना था तो सब चीज गिर रहा है तो पता करो। तो न्यूटन ऐसा आदमी थे ना जो मेरे दादाजी के साथ पढ़े थे। हाँ जी, मेरा ही गांव का था। जब उसका देहांत हो गया ना तो मेरा गांव का एक भी आदमी नहीं गया उसका, ये क्यों पता है? खोज किया था ना, बहुत सारा इतना पढ़ने का जरूरत था, है कि नहीं? तो यही सब बात है। बाकी तो भाई न्यूटन न्यूटन है बिना न्यूटन का होगा। अब बोला सर ग्रेविटी है, हम लोग, हमको लगा था हम पृथ्वी के अंदर में रहते हैं, बाद में पता चला पृथ्वी बाहर में हम भी हैं। हाँ जी, बताओ, ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है, बड़ा बढ़िया बात है। जैसे बोलते हैं ना कि जब अयोध्या में राम थे ना, जब वनवास नहीं हुआ था तो उसको श्री राम के नाम से जानता था सब। हाँ, अयोध्या पूरी श्री राम है, ठीक है। जब उसको वनवास दे दिया गया ना तो वो चले गए। हम लोग अभी कोई बोला जहां से निकला तो कहा निकले, लेकिन वो एक बात भी नहीं किया और चल गया वो, है ना। वो चले गए 14 साल के लिए वनवास, और 14 साल के वनवास के बाद क्या हुआ ना कि रावण मर गया। रावण का मरना था उसी के हाथ से, वो भी मर गए। उसके बाद क्या हुआ ना, जब वापस आया राम जी, जब वापस आए तीनों, कौन कौन, राम लक्ष्मण और सीता मैया, तीनों जब वापस आए तो पूरा दीपोत्सव हुआ, दिवाली मनाए हम लोग। जब वापस आ रहे थे ना तब एक नाम जोड़ा गया उसमें, क्या कि नहीं, तब बोला गया कि कौन पधार रहे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पधार रहे। बात को समझो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मतलब समझ रहा है? हाँ, वो सबसे उत्तम है, एक बार भी किंतु परंतु नहीं किया। बात यहां अगर बोलते रहे हम लोग अगर निकाल दिया जाए ना तो बोला काहे जाए हम, अभी हम बाद में जाएंगे, और जाएगा कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? तो बात यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बोला, तो बोलेगा सर कि वो ना कभी भी किंतु परंतु किए ही नहीं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा रामायण का कहानी पढ़ता है हम लोग के पास, तो कभी कभी सुनते हैं, अच्छा लगता है और जानकारी लेना भी चाहिए। जैसे बोलता है ना कि उसका छोटा भाई का नाम क्या था? नहीं, लक्ष्मण कैसे था? हाँ, भारत का नाम सुना है? हाँ, राम के बाद भारत, शत्रुघ्न। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लक्ष्मण करते हैं थोड़ा सा। ये लक्ष्मण ऐसा आदमी थे ना, मतलब ऐसे भगवान थे जो आंख खुला रहता तो फिर भी वो सोते थे। अब बताओ, लेकिन कभी रामायण में उर्मिला का जिक्र है? 14 साल का उम्र में, मतलब 14 साल का वो जो वनवास हुआ तो उस बीच में एक बार भी नहीं। जैसे जैसे लक्ष्मण थे वहां पर, जैसे सीता मैया थी वैसे उर्मिला भी वैसे ही की थी। कोई बात नहीं, वो सब तो होते रहेगा, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय द वेट। हाँ वेट। अच्छा एक बात बताओ, वेट कहाँ लगा है? हम खड़े तो मेरा वेट कहाँ लगा? नीचे, नीचे लगा है। तो हम क्या हुए, मास हुए, और नीचे क्या है, ग्रेविटी है, हमको खींच कर लगा। मास इंटू ग्रेविटी इक्वल टू वेट, नहीं बोल सकते? हाँ भाई ठीक है। तो ये वाला पार्ट को, वेट को क्या हम बोल सकते हैं? सर एफ का पार्ट बता रहा है, ये फोर्स लगा हुआ है नीचे में, है ना। तो ये W इक्वल टू जब है एफ एस कॉस थीटा, ये एफ क्या है, एफ यहां पर लिखेंगे हम लोग mg, नो लिख दिए हम mg एस, क्या लिखेंगे
कॉस थीटा। ठीक है, mg का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो तो, क्या 10 केजी है, तो हम यहां पर क्या लिख दें 10 इंटू 2 इंटू अब कॉस, हम यहां से खड़े हैं, मेरा कितना एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का एंगल सरफेस से, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, मान लो यहीं पर हम खड़े हैं ऐसा। ठीक है, अगर पूछा जाए आपका एंगल कितना बन रहा है, तो ये वाला पार्ट जो बन रहा है ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90। देखो तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बना, कितना का एंगल बना भाई 90 डिग्री का एंगल बना। कोई दिक्कत, यहाँ पर हम क्या करेंगे cos 90 डिग्री लिखेंगे। cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो आप इसको क्या करें 10 इंटू 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या हुआ ये 0, तो क्या आपका वर्क डन 0 है, होगा ना। ऐसे कूली का कहानी आता है, कूली क्या कर रहा है ना कि आपका सामान को उठाया और वो चले जा रहा है, चलते चलते अचानक एक बच्चा पार हो गया, तो वो क्या कर गया रुक गया। उस समय अगर आपको पूछेगा कि कूली का मतलब कितना फोर्स क्या है, वर्क डन क्या है, तो आप क्या बताओगे सर अभी तो खड़ा है, अभी जब खड़ा है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है क्या, नहीं ना। अब जब खड़ा हो जाएगा तब उसका वर्क डन पूछोगे तो बताएगा 0, क्यों, क्योंकि उसका वेट कहां पर है सर में है, और कहां लग रहा है वो नीचे में लग रहा है, ग्रेविटी में लग रहा है, तो उसके बीच का एंगल जो बना वो कितना डिग्री का बना 90 डिग्री का बना, तो cos 90 की वैल्यू हमेशा क्या होगा 0। क्लियर है, चलो तब वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा वर्क डन इज 0। ठीक है, अब आगे बोल रहा है क्या सर केस 3 में क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। अभी आप बात कर रहे थे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, हम बिना फ्रिक्शनल फोर्स के ना नेगेटिव वैल्यू नहीं निकाल सकते, और वर्क डन तब होता ही है कि मान लो ये पोडियम को हम खींचेंगे तो उसके नीचे में एक विरोध काम कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है, तो जब तक फ्रिक्शनल फोर्स होगा नहीं तब तक हम मेरा काम बनेगा नहीं आगे। कोई भी चीज को अगर मान लो एक ट्रॉली बैग है मेरे पास, वो ट्रॉली बैग काम को क्या गुणका रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है उसको डेली गुणकाते रहो तो देखना उसका चक्का खींच जाएगा, क्यों, वहां भी फ्रिक्शनल फोर्स है, होगा। तो आगे बात करेंगे हम लोग क्या वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, विरोध का काम करना। हम अगर बात करेंगे इसको खींच रहे हैं, फिर से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा वो विरोध कर रहा है नीचे से, आवाज आ रहा है ना, आवाज आ रहा है मतलब वो नीचे में विरोध कर रहा है कुछ। ठीक है, तो यहां पर क्या बताएंगे कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ मेरे पास कितना है, यहां पर देखो तो कितना लिखा हुआ है 2 न्यूटन है, तो हम लिख दिए 2 इंटू कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर। अब कॉस वैल्यू क्या निकालेंगे, देखो भाई सबसे पहला बात है कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करना। अगर एक ऑब्जेक्ट ये है इसको हम खींच रहे हैं और ये जाने नहीं खोज रहा है, तो इसके बीच में एक एंगल बना, कितना का एंगल बना 180 का, रस्साकस्सी देखा है ना, दोनों सेम वेट कर रहा था, तो इधर एक बार होता है उधर एक बार होता है, तो उसके बीच में कुछ 90 डिग्री तो बनेगा नहीं, एक रस्सी है, उस रस्सी का पूरा एंगल लेंगे तो क्या बनेगा 180 बनेगा। वो सरफेस है, उस सरफेस में एंगल बना रहा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा 180 का बनेगा। तो कॉस अगर हम बात करें 180 का, तो कॉस 180 का वैल्यू होता है क्या -1 होगा। तो यहां पर आप क्या बोले सर ये 4 हो गया, -1 इक्वल टू क्या हो गया -4, तो क्या आपका वर्क डन 0 नेगेटिव और पॉजिटिव है, हम प्रूव करके बता देंगे। ये कब होगा, केस 1 जो था ये मेरा पॉजिटिव हुआ, केस 2 क्या हुआ मेरे पास 0 हुआ, केस 3 क्या हुआ ये मेरा नेगेटिव हुआ। तो वर्क डन हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर है, लिख लो। हो गया,
तो बनाएंगे। हो गया, आगे बढ़ा जाए। हो गया बाबू, कौन सा नहीं समझ में आया पूछो। अच्छा लिख लो फिर पूछ लेना। क्या भाई, हो गया, तो दिक्कत किसी में बाबू? कहीं तो हम बोले नहीं है कुछ। ये बोल रहा है क्या कि 10 न्यूटन जो फोर्स है इसका वर्क डन क्या है। 10 न्यूटन फोर्स है, इसका वर्क डन पूछा है। इसका वेट के बारे में पूछा। वेट मतलब क्या होता है? वजन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट का वजन कितना है? 10 केजी है। इसी के बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या होता है? घर्षण बल। ठीक है, इसका घर्षण बल क्या होगा? तो घर्षण बल दिया हुआ कितना? 2 न्यूटन। तो उसको बस बैठाना है हमको सारा फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला तो मेरे पास एक ही है। क्या है मेरे पास फॉर्मूला अभी? अच्छा, इसको ही क्यों लगा रहे हैं कि सर सब में ना एंगल बन रहा था। तो आप क्या बोले थे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स बिटवीन एंगल बिटवीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसी के बीच के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं? थीटा लगा रहे हैं। नहीं तो कोई जरूरत नहीं था इसको लगाने। ये एक्चुअल मानो ना, इसको मेन फॉर्मूला मान लो, इससे सारा चीज बन जाएगा। जो आप अभी जो जितना भी आपके पास अभी न्यूमेरिकल्स आएगा वो भी बनेगा इसी से। जैसे पहला न्यूमेरिकल्स क्या आएगा देखो। अच्छा, केस 1, केस 2, केस 3 ये तो बता दिए। देखो, सेम डायरेक्शन सेम फोर्स होगा तो क्या हुआ? 0 हुआ। ये क्या बता रहा है सर? ये दोनों खींचा खींची करेगा तो इसके बीच में क्या होगा? 180 का वैल्यू बनेगा। तब क्या हुआ? ये नेगेटिव हो गया। इसके देख रहा है, ये जब अपने बता रहा है फोर्स कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है। और वो क्या हो रहा है? ये वाला पार्ट डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा था। तो इसके बीच में क्या एंगल बना? 90 डिग्री का। तो क्या बताएंगे हम लोग? सर इसका 0, वर्क डन क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। होगा? चलो, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा बता रहा है कि a force of 10 Newton displace an object by 10 मीटर। 10 न्यूटन 10 न्यूटन क्या डिस्प्लेस है? ऑब्जेक्ट बाय 10 मीटर। एक 10 न्यूटन का ऑब्जेक्ट है जो कितना मीटर डिस्प्लेस हुआ है? 10 मीटर का। आराम से समझो। इफ वर्क डन इज 50 जूल, मेरा जो वर्क डन दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। ठीक है, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है? थीटा का वैल्यू पूछ रहा है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस जगह पर लिख दिए क्या सर? गिवन लिख दिए। देखो, हमको समझ समझ के बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? देखो तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? न्यूटन। न्यूटन मतलब क्या? फोर्स। तो फोर्स कितना दिया हुआ है बाबू? तो बोलेंगे हम लोग क्या? 10 न्यूटन। क्लियर है? अब यहां पर बता रहा है क्या सर? इसमें ना आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे सर 10 मीटर दिया हुआ है। देख लो दिया हुआ है। और वर्क जो है, वर्क डन जो है, ये कितना हो गया है? तो बोल रहे हैं सर हम लोग का ना 50 जूल है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? फिर से W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना?
तो भाई डब्ल्यू दिया हुआ है मेरे पास, वर्क दिया हुआ है कितना 50 जूल, लो लिख दिया 50 जूल, दिक्कत है। इक्वल टू फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10। अब निकालना क्या है भाई कॉस थीटा। अब बात करेंगे इसका 50 इक्वल टू 100 इंटू कॉस थीटा। देखो बात यह है ना कि हमको उतना मैथ आता है नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 50/100 इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। ये दोनों कटेगा तो 1/2 होगा, तो 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, देन थीटा इक्वल टू व्हाट है कहीं 60 डिग्री। समझ गए, बन गया, छाप दी। हो गया बाबू, समझ में आया अभी। क्या बोल रहा है, a box is pulled with a force of 25 Newton produce a displacement of 15 meter if the angle between the force and displacement is 30 degree, find the work done by the force। हाँ ये सब बता दिया। ये बोल रहा है सर वर्क डन बताइए कितना हुआ, डायरेक्ट यही बात कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है न्यूटन में, न्यूटन मतलब क्या हुआ ये सर फोर्स दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट कितना का हो रहा है सर 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है उसके बीच का एंगल कितना है 30। मतलब ऐसा एक फिगर बना रहे हैं हम, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लाना है तो, और यहां से ये क्या कर रहा है इस जगह से एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का कितना हो रहा है 25 न्यूटन लग रहा है, 25 न्यूटन, और ये यहां से डिस्प्लेस हो रहा है, कितना मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो बता रहा है कि अब 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसके बीच का जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये 30 बन रहा है। देखो तो फिगर ऐसे ही है। क्या बोल रहा है सर ये जो है ना, ये मेरा 10 न्यूटन जो ये फोर्स लगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये इसका क्या हुआ थीटा हो गया, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, है ना। तो मेरे पास क्या है फॉर्मूला, फिर से हम बात करेंगे W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ये एफ मेरे पास कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, 25 गुना कितना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 15 इंटू कॉस 30, है ना जी, कॉस 30 का वैल्यू है ना, इसको दोनों को गुना करो तो 375 होगा, 375। अच्छा कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, हाँ लिख लो √3/2। अब क्वेश्चन का आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं हम लोग। अच्छा वर्ग पूछा है ना, वर्ग पूछा है तो इसका आंसर किस में आएगा जूल में, आप इसको जूल लिख देते हैं।
रामेश्वरम का नाम सुना है? रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु, है ना। तो वहां पर जब राम जी पूजा कर रहे थे शिव जी का, वही ना बनवाए हैं वो, पहले बालू से बनाए थे। हाँ, मतलब विजय उत्सव मनाने के लिए, विजय करने जा रहा है लंका, तब बोल रहे क्या ना कि इसके लिए ना एक ब्राह्मण का जरूरत पड़ेगा पूजा करने के लिए। तो ब्राह्मण कौन बना? रावण। क्यों? कि उस जंगल में कोई नहीं था, जंगल में बस एक ही आदमी का नाम याद हो रहा था सबको, क्या? रावण। तो भाई रावण को बुलाया गया, जब पूजा वूजा हो गया ना, तो अब आचार्य बने हैं राम जी का। तो आचार्य जब बने राम जी का, तो वो क्या कर रहे, उसको पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। कौन? राम भगवान। तो उसको आशीर्वाद में क्या दिया पता है? रावण बोल रहा है कि जब भी मेरा मृत्यु होगा तो राम और लक्ष्मण मेरे सामने होंगे। पता था ना उसको भी, मारेगा तो ही, आएगा देखने तो ही। सारा घटना में लिखा हुआ था, और अभी भी है ऐसे, जो हो रहा है वो पहले से फिक्स है कि होने वाला है, सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको कोई नहीं टाल सकता। अब क्या होगा क्या नहीं होगा छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। कैलेंडर का तारीख चेंज हो सकता है, दिन नहीं, है ना। आज अगर मान लो 4 तारीख है तो कल 5 होगा, लेकिन आज वाला दिन कल नहीं हो सकता। हो सकता है कल इससे बेहतर हो, यह भी तो हो सकता है आज से खराब दिन कल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, वर्ल्ड कप हम लोग जीते, वो वाला दिन हम लोग का मोमेंटम वाला दिन है, लेकिन धोनी जो जीता था वो वाला अलग ही क्रेज है। 2 अप्रैल 2011, वो दिन कौन भूले, लास्ट छक्का। तो युवराज सिंह ने तो बोल दिया है उसका पिताजी कि हाँ, नहीं, बोला कि छक्का से वर्ल्ड कप नहीं जीतता, एक छक्का से। तो देखो भाई, सब जगह कंट्रोवर्सी है, तो वो भी क्यों छोड़े। ठीक है, उसका युवराज सिंह का पिताजी बोल रहा मेरा बेटा का लाइफ खराब कर दिया धोनी। कितना को बनाया? जो जडेजा, सुरेश रैना, ये सब का नाम देखो उलट के, भुवनेश्वर कुमार, ये सब को बनाया हुई है। बनाया कोई नहीं, अपना टैलेंट से बना था, बस खाली वो सपोर्ट था उसका, और सपोर्ट बहुत जरूरी हो गया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अब हम क्या बोलने वाले थे, अगर ये √3 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इस क्वेश्चन में कहीं √3 का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं ना। यहां पर अगर हम लिखा होता गिवन कि √3 का वैल्यू दिया हुआ रहता तो हम क्या करते हैं, √3 का वैल्यू बैठाते हैं, लेकिन यह गिवन दिया हुआ है ही नहीं। देखो ऑप्शन में 2 चीज मिलता है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको पॉइंट लगा हुआ मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा रूट लगा हुआ। अगर यहां पर गिवन में √3 का वैल्यू दिया हुआ है, तभी आप ऑप्शन चेक करोगे किसका, पॉइंट वाला। और अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा तब चुपचाप रहेगा। तो बोलना क्या, सर √3 में वैल्यू होगा इसका। क्लियर है? क्वेश्चन में कोई डाउट्स है? बाबू दिक्कत है तो बोलो, हम हिंदी में भी लिखे हैं, है ना। चलो आगे क्या बोल रहा है, ये लास्ट एक स्लाइड और होगा हम लोग का, ये मतलब क्या बोल रहा है कि when a body is thrown off, work done the by gravity in the body is, ये बोलना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, इस जगह पर हम खड़े हैं और इसको क्या किए, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास कोई भी, इसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ये जब ऊपर की ओर फेंका तो ये क्या हुआ, नीचे की ओर जाएगा। तो क्या मेरा हाथ से पार होके गया ना, जहां से फेंके थे उससे नीचे चला गया, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना। कितना का एंगल बन रहा था, 180 का एंगल बन रहा था। नहीं सर नहीं, ऐसा कैसे होगा, फेंक के दिखाइए। ये है, इसको फेंके, ये क्या मेरे पास आया, ये स्टैंड है मान लो इसका, यहां से ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया इससे, तो यहां तो रुकना चाहिए था। अगर वो दिखता यहाँ पर तो 90 डिग्री का वैल्यू होता, यहां से वो पार हो गया तो कितना हो गया, 180 का वैल्यू हुआ। तो cos 180 का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बता रहा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ऑप्शन नंबर क्या, डी होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम लोग को ना वहां पर ये पता नहीं चलता कि सही कौन सा है। हम लोग यहां से पढ़ के भी जानते हैं,
छोटा छोटा गलती, बहुत माइनर गलती होता है, और वही माइनर गलती आपको सिलेक्शन से रोकता है। हो गया? जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, एक बार क्या हुआ ना कि एग्जाम में कोई कोई मतलब ऐसे मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन था, याद नहीं हो रहा है, रूट 4 आया है, आंसर रूट 4 आया, ठीक है, और ऑप्शन में ना 4 है, 2 है, 6 है, 0 है, ऐसा ऑप्शन है, तो आप क्या मारोगे? इसका आंसर 2 मारेंगे ना। इतना खुश हुए हम, बोला 4 तो आया, मार दो 4, 4 भी ऑप्शन में है ना। देखो कितना हम लोग को बेवकूफ बनाता है वो, और हम लोग बन के आते हैं। इसका आंसर देखो सबसे यहाँ पे दिख रहा है कि इसका आंसर अगर 2 होगा तो मेरे पास तो 2 नंबर मिला है हमको ना, ना हमको 2 नंबर लेना ही नहीं है, मार के आओ 4। दिख रहा है 4, तो 4 ही तो 4 नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा होता 3 होता और इसका वैल्यू रूट 3 होता तो हम बोलते हैं हाँ रूट 3 होता है। लेकिन 4 देखो छोटा छोटा बोले, माइनर मिस्टेक जो होता है ना, वो बोलते हैं छोटा छोटा गलती है छोड़ दो, बड़ा हो जाता वही, बाद में उसी को नहीं सुधार पाते हम लोग और एग्जाम में नहीं होता है। तो माइनर मिस्टेक बहुत दिक्कत करेगा, इसीलिए ना छोटा छोटा चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हम और भी कराएंगे एमसीक्यू में, और जब एमसीक्यू आएगा तब खुद बोलोगे हाँ सर ये तब ठीक है। अभी पढ़ते रहेंगे कुछ कुछ, जैसे आप अभी यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है आपको, ये इसी का पार्ट है, ये mg यहाँ से फेंका गया था, ये जब नीचे आया तो यहाँ आया, देखो नीचे आया, तो नीचे जब आया तो क्या बोलोगे सर उसका वैल्यू कितना हो गया 180 हो गया, क्रॉस कर गया उससे। अगर यहीं पर गिरता तो क्या बोलता सर 90 डिग्री होता, तो वैल्यू कितना होता 0। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना कि cos 0 का वैल्यू होता है 1 पॉजिटिव में, cos 90 का वैल्यू होता है 0, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 हो सकता है, ठीक है। तो अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ और भी टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग आएगा क्या कि एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, क्या होगा एनर्जी के बारे में हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलेंगे, और काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे। कुछ पार्ट में हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे, जैसे थ्योरम्स बोलने का मतलब क्या हुआ कि वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन आएगा तो वहां से हम लोग बात करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जरूर। कैसे हुआ, किसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, किसको फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे, किसको कहां से क्या लाएंगे, सारा कुछ यही सब लोग समझेंगे इसका, ठीक है। तो अगला क्लास के लिए हम लोग छोड़ देते हैं किसको, वर्क सॉरी एनर्जी को। अच्छा एनर्जी के बाद उसमें पढ़ेंगे हम लोग पावर, पावर को भी हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अगला क्लास में हम लोग पावर और एनर्जी ये दोनों हम लोग खत्म हो जाएगा, साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगला क्लास के लिए